नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो क्लास होने वाली है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से लेकर होने वाली है, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो है चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम हो, चाहे से वो एनएक्सएनएम एग्ज़ाम हो या स्टाफ नर्स एग्ज़ाम हो, आगामी जितने भी आपके एग्ज़ाम्स है उसके लिए काफ़ी अच्छी क्लास ये रहने वाली है। पिछली क्लासेस में हमने 200 की पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम वापस से 25 की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आशाकारक होने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम सहेली की। सहेली मतलब कि छाया, मतलब छाया जो होती है सेंटकोमन पिल होती है, जो कि एक प्रकार की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। ठीक है, इसको सहेली नाम से जाना जाता है या फिर उसका नाम होता है सेंटकोमन पिल। ठीक है, अब बात करते हैं डंपा की। डंपा क्या होता है दोस्तों? डंपा मतलब होता है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉट एसीटेट। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, गंध निरोधक होती है, जो कि इंजेक्शन होता है। ठीक है, जिसको अंतरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको 3 महीने में एक बार आपको लगाना होता है। डाल्टोइड में देते हैं आप इसको, आईएम इंजेक्शन देते हैं और 150 मिलीग्राम जो हो देना होता है। अब बात करें इसके अंदर की इम्पॉर्टेंट कि ये कितने महीने के लिए असरकारक होगा, ये 3 महीने के लिए असरकारक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेट एन की। नेट एन क्या होता है दोस्तों? नेट एन की फिल्म होती है नॉर एसिस्ट्रॉन एंटेट। ये जो होता है 200 मिलीग्राम में आपको दिया जाता है और इसको हर 2 महीने के अंदर इस्तेमाल में करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ओवुलेशन दौरान क्या होता है उसका। तो दोस्तों, जब भी आपको पता है जब भी ओवुलेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है 3 डिग्री से लेकर 0.3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक सेल्सियस तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओवुलेशन के समय आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि आपके फीमेल के 14 डेज पे होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग यूज्ड अप टू द 6 मंथ्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ध्यान रहे दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है माँ जो 6 महीने तक बच्चों को दूध पिलाती है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और इस दौरान जो दोस्तों क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन ये समय होता है, यानी कि महिला जो है गर्भवती नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर फॉर आफ्टर 3 मंथ विद ब्रेस्ट फीडिंग। अगर अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन लेना है तो वैसे तो 6 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन होता है जब भी ब्रेस्ट फीडिंग महिला कराती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन अगर लेना है तो 3 महीने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मेल स्टरलाइजेशन की। मेल स्टरलाइजेशन जो होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वैसेक्टोमी कहा जाता है। इसी प्रकार से फीमेल स्टरलाइजेशन की बात की जाए उसको क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों? ये एक प्रकार के क्या होते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, जो कि अस्पताल में सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर इस पर फ्री किए जाते हैं। इसमें से बेस्ट बात की जाए वो होता है आपका वैसेक्टोमी, क्योंकि वैसेक्टोमी जो होता है ये एक इसमें ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसेस नहीं होता है ना, और ये जो होता है बहुत ही कम समय में हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये जो होती है इन्फ्लेट करने के लिए इस्तेमाल में की जाती है। जब भी आपको लेप्रोटॉमी करना है या फिर लेप्रोस्कोपी करना है, ठीक है, लेप्रोस्कोपी करना है तो आप एब्डोमेन को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि एमएमआर जो होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो किसके बेस पे होती है? वो होती है आपके 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि आपके 1 साल के अंदर। ठीक है, यानी कि आपके 1 साल के अंदर या फिर बात करें आपके 1 लाइव बर्थ में कितनी माताएं जो होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब बात करते हैं स्टिल बर्थ की। स्टिल बर्थ जो होता है वो कब बोला जाता है? जब भी बच्चा जो होता है 28 वीक के बाद में अगर डेथ करता है किसी भी कारणवश तो उसको कहा जाता है स्टिल बर्थ। अब बात करते हैं दोस्तों कि आईएमआर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। अगर बच्चे का जन्म से लेकर 28 दिन तक, बच्चे के जन्म से लेकर जो है 1 साल तक जो है, अगर बच्चे के किसी भी कारण से डेथ होती है तो वो उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट क्या होता है इसका? लो बर्थ वेट बेबी। जब बच्चा लो बर्थ वेट होता है यानी कि 2.5 किलो से कम का बच्चा होता है तो उसको कहा जाता है लो बर्थ वेट बेबी। इसमें तो है इस जो बहुत बड़ा कारण बनता है आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। अब दोस्तों बात करते हैं हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की। नियोनेट जो होता है जिसमें आप बात करें अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। ठीक है, नियोनेट की बात की जाए तो दोस्तों जन्म से लेकर जो है और 1 मंथ तक जो है नियोनेट माना जाता है। अर्ली नियोनेट की बात की जाए तो जन्म से लेकर आपका 7 दिन तक और उसके बाद में 28 दिन तक लेट नियोनेट होता है। ठीक है, तो नियोनेट बेबी अगर किसी कारणवश क्या होती है उसकी डेथ होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका प्रीटर्म। बच्चा जो होता है प्रीटर्म बेबी होता है जो है
समय से पहले ही क्या होता है, उसका जन्म हो जाता है, 37 वीक से पहले ही उसको कहा जाता है प्रीटर्म बेबी। अब बात करते हैं स्टिल बर्थ की। स्टिल बर्थ जो होता है वो 28 वीक डेथ अगर बच्चा करता है 28 वीक के बाद में तो उसको स्टिल बर्थ कहा जाता है। अब बात करते हैं लो बर्थ वेट बेबी का। लो बर्थ वेट बेबी किसका कारण होता है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट का कारण होता है। ठीक है, यही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चाइल्ड का डेथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे की मृत्यु का, वो होता है डायरिया। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, ठीक है, एक्सक्लूसिव डायरिया हो रहा है, बॉडी के अंदर से जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है और डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चे को, तो वो सबसे बड़ा कारण बनता है बच्चे के डेथ का। अब बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर का कारण सबसे बड़ा क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि बच्चे डिलीवरी के बाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हेमरेज की वजह से जो है मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करें अगर वेजाइनल डिलीवरी की बात करें तो 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो होता है आपका हेमरेज, और अगर आपको सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1000 ml से अगर ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है हेमरेज होने का। और सबसे बड़ा कारण की बात की जाए तो वो होता है आपका एटोनिक यूटेरस, सबसे बड़ा कारण होता है पोस्टमार्टम हेमरेज का। अब बात करते हैं जीडीपी जो होती है वो इंक्रीज हो गई है कितने 1.4% से लेकर 2.5% तक जीडीपी इंक्रीज हो गई है। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज हो गई है 67.5 से लेकर 70 हो गई है, यानी कि औसतन बात की जाए तो 67.5 जो है एवरेज हर बंदा यानी कि हर व्यक्ति जीता था, लेकिन अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 70 हो गई है 2025 के अनुसार। अब बात करते हैं एंडेमिक मीन्स मतलब क्या होता है, यानी कि अगर कोई बीमारी किसी भी जोग्राफिकल एरिया पर कांस्टेंट प्रेजेंस है, लगातार बनी हुई है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों एंडेमिक। अगर कोई बीमारी एक किसी जोग्राफिकल एरिया पर लगातार बनी रहती है, कांस्टेंट प्रेजेंस है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों एंडेमिक डिजीज़। ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है, मतलब कि एपिडेमिक मतलब होता है कि किसी भी बीमारी का कोई आउटब्रेक हो जाता है कम्युनिटी से बाहर एक्सेस अमाउंट में, कम्युनिटी के अंदर जो है किसी भी बीमारी का क्या हो जाता है, आउटब्रेक हो जाता है, यानी कि उसके केस जो है वो नॉर्मल से लेकर बढ़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों एंडेमिक। ठीक है। अब बात करते हैं पैंडेमिक की। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कोविड-19 वायरस की कोरोना फैला था, तो वो उसको क्या कहा गया था, पैंडेमिक कहा गया था। यानी कि एक बीमारी अगर जो है अगर जोग्राफिकल बाउंड्री और कम्युनिटी बाउंड्री को पार करके, यानी कि एक जगह से, यानी कि एक अगर कंट्री से, ठीक है, दूसरी कंट्री में फैलती है, तो उसको कहा जाता है पैंडेमिक, जिसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या होता है, कोरोना एग्जाम्पल लेटेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों इट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या हो और फिजिशियन इंक्लूड डिजीज। इट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, वो इन्फेक्शन अगर फिजिशियन अगर कोई सर्जरी कर रहा है तो उसकी सर्जरी के दौरान कोई भी इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो जाता है, या तो आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टलाइज नहीं किए, या कोई अच्छी चीज़ मतलब अच्छी तरीके से आपने स्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं किया, आपने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो सकता है, इट्रोजेनिक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कहा जाता है दोस्तों फिजिशियन इंड्यूस डिजीज़। अब बात करते हैं मीजल्स की। मीजल जो होता है, एक मिनट रुकिएगा, मीजल जो होता है दोस्तों, मीजल्स क्या होता है, मीजल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, रूबेला भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि मीजल जो होता है आपके ओरल ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, और ये जो होता है इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, रेड कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं बॉडी के ऊपर बच्चे के, और इसको 4 डे फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि 4 दिन तक बुखार इसमें रहता है। अब बात करते हैं कॉप्लेक्ट स्पॉट की। कॉप्लेक्ट स्पॉट भी किस में देखने को मिलता है, मीजल्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मीजल की कॉम्प्लिकेशन की। तो मीजल्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन बच्चे को क्या देखने को मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है इसके अंदर, और एडल्ट को क्या हो सकता है, एसएसपी ही हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की आज की, कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है मम्स का फीमेल के अंदर, तो क्या हो सकता है, ओफ्राइटिस होता है, ओवेरियन इन्फेक्शन हो सकता है। और बात करें अगर बच्चे की, तो बच्चे के अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजेस लेयर में इन्फेक्शन हो सकता है। और बात करें एडल्ट के अंदर तो ओर्साइटिस हो सकता है मेल को। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो पीआर यादव क्लास और नर्सिंग की जो क्लासेस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।